नमस्कार, जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के नेष्ठ फल के विषय में, अर्थात जब भी जन्म कुंडली में ग्रह नेष्ठ फल प्रदान करते हैं या नेष्ठ होकर बैठ जाते हैं, उस विषय में कि किस प्रकार जन्म कुंडली में ग्रह नेष्ठ फल प्रदान करते हैं और उन नेष्ठ ग्रहों के बैठने पर किस प्रकार के मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी शांति के लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए आज जानते हैं मंगल ग्रह के विषय में कि जब किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कर्क राशि में बैठ जाते हैं और लगन में, चतुर्थ में, सप्तम स्थान में बैठ जाते हैं तो वे कष्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में बैठकर नीच के हो जाते हैं। तो नीच के होकर जब बैठ जाते हैं तो वह नेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। मंगल शत्रु ग्रहों के साथ स्थित हो एवं सूर्य से दृष्ट हो तब भी नेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। मंगल मिथुन राशि में या तुला राशि में कम अंश पे हो, अर्थात कम अंशों पे हो, मिथुन राशि में और तुला राशि में, और नवम या तीसरे भाव के स्वामी हो, अर्थात अगर मंगल मिथुन या तुला राशि में बैठे हों, कम डिग्री के हों और साथ में नवम या तीसरे भाव के, नौवें भाव के या तीसरे भाव के स्वामी हो और शनि की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही हो तो मंगल नेष्ठ फल प्रदान करते हैं, अत्यधिक मनुष्य को कष्ट देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। किसी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार अगर मंगल की स्थिति रहेगी तो वह सर्वदा ही नेष्ठ फल प्रदान करेंगे। मंगल की महादशा में मंगल की ही अंतरदशा चल रही हो, उस समय गोचर में चौथे या सातवें स्थान में या 12वें स्थान में मंगल वक्री होकर अगर बैठे हों, कष्ट दे रहे हों, तो इस प्रकार की स्थिति में अत्यधिक नेष्ठ फल मंगल प्रदान करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। जन्म कुंडली में इस प्रकार की अगर स्थिति बन रही हो तो मंगल को नेष्ठ समझें। अब बात करते हैं कि मंगल के इस प्रकार नेष्ठ फल प्रदान करने पर या इस प्रकार बैठने पर क्या क्या मनुष्य के जीवन में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उस विषय में। अगर मंगल इस प्रकार बैठे हो, जो आपसे अभी योग कहे, तो रक्त प्रवाह, मनुष्य के धमनियों में, नाड़ियों में जो बहने वाला रक्त है उसके प्रवाह में दिक्कत आएगी, उसके प्रवाह में मनुष्य को परेशानी पैदा होगी। साथ में रक्त अतिसार, अर्थात खून से संबंधित मनुष्य को अतिसार कहते हैं डाइसेंट्री, तो खून की डाइसेंट्री इत्यादि हो सकती हैं। साथ में हाई ब्लड प्रेशर और कोई अग्निकांड, अग्नि से मनुष्य को दाह हो सकता है, किसी वाहन की मनुष्य की दुर्घटना हो सकती है, कुष्ठ रोग, शरीर पे चमड़ी का कोई कुष्ठ रोग इत्यादि हो सकता है, बवासीर, चर्म रोग, साथ में कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि होना, हड्डी का टूटना और पित्त विकार इत्यादि रोग मनुष्य के जीवन में मंगल के नेष्ठ होने पर पैदा हो जाते हैं और यह रोग रहते हैं। इन रोगों से बचने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार के उपाय भी कहे गए हैं, जिसमें मूंगा 5 रत्ती का, 8 रत्ती का या विद्रुमणि, संघमूंगी, रतुआ, लाल अकीक इत्यादि मनुष्य को धारण करने चाहिए। और रक्तस्राव, अगर रतुआ धारण करते हैं तो वह रक्तस्राव को रोकता है, अबुर्द एवं ज्वर नाशक है, अगर ज्वर अत्यधिक आ जाता है, बुखार इत्यादि आ जाता है तो उसको भी रोक देता है। गले में आवाज को स्पष्ट करता है, अगर गले में आवाज स्वर भंग होता हो, आवाज ना निकलती हो तो वह भी स्पष्ट रतुआ पहनने से हो जाता है। और साथ में मंगल के सुफल प्राप्ति के लिए मनुष्य को ओम हूम श्रीम भौमाय नमः इस मंत्र का अत्यधिक संख्या में जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए। अगर इन उपायों को करेंगे तो अवश्य ही इस प्रकार जो योग अभी आपसे कहे हैं, इस प्रकार अगर मंगल कुंडली में बैठे होंगे तो उनकी शांति हो जाएगी और वह शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो यह मनुष्य को सर्वदा ध्यान देना चाहिए कि किसी की भी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से मंगल नेष्ठ फल प्रदान कर रहे हैं तो इन उपायों को, रत्नों को धारण करें, मंत्र जाप करें और इस प्रकार के रोग जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए यह उपाय अवश्य करें।